लीजिए, ये चली राजधानी एक्सप्रेस मुझे लेकर दिल्ली से बंगाल के लिए। प्यारे प्यारे इन बंगला भाषी मुसाफिरों के साथ मेरी ट्रेन में ही रात बीती और सुबह सुबह आंखें खुली तो मैं पहुंच चुका था बंगाल की धरती पर। तीस वर्षों के बाद मैं उस धरती की सुंदरता को निहार रहा था जहां मैंने जन्म लिया। कुछ ही समय में बंगाल के उस इलाके में था मैं जहां मेरा छोटा भाई अपने परिवार के साथ रहता है। बर्धमान। बर्धमान এটা না बर्धमान ঢুকবে এখন এই সিটিটা কি बर्धमान सिटी है जहां से लगभग 1 घंटा और लगेगा मुझे कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पहुंचने में। 1 घंटा देर से ही सही, पर राजधानी अपनी रफ्तार से दौड़ती रही। और मैं अपनी आंखों की रोशनी को केंद्रित किए हुए था अपनी जन्मभूमि की सुंदरता को निहारने में। साथ के मुसाफिर बंगाल के निवासी थे, तो अपने कौतूहल को शांत करने के लिए मैं लगातार उनसे कुछ न कुछ पूछता जा रहा था। और मेरे साथ के मुसाफिर बड़े ही शिद्दत से मेरा साथ देते रहे हैं। बर्धमान লেখা এটা मतलब মেন স্টেশন, এটা বর্ধমানের মেন স্টেশন। এই দেখুন বর্ধমান লেখা রয়েছে, এটাতে তো ওই চলে হ্যাঁ ও এসে যাবে। बर्धमान से राजधानी एक्सप्रेस को सिर्फ झूमती हुई निकल जाना था, थमना नहीं था। अपनी गति को जरा सा धीमी करके झूमती हुई चलती रही राजधानी। तभी फोन आता है छोटे भाई का, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि मैं उसके आसपास से ही निकल रहा हूँ। 32 मिनट बातें हुई, मैं अभी तेरे ही बर्धमान से गुजर रहा हूँ। राजधानी एक्सप्रेस में फिल्मी गीतों के हल्के हल्के धुन बहुत कर्णप्रिय लग रहे थे। रात भर कोरोना और लॉकडाउन की चर्चाओं के बाद सुबह मुसाफिरों में चर्चा का विषय था कि क्या 30 मिनट कवर करके राजधानी सही समय पर हावड़ा पहुंचेगी। शायद नहीं, शायद हाँ, पहुंच भी सकती है। इसी तरह के गपशप के बीच बर्धमान स्टेशन पार कर गए हम। इस इलाके में खेती बहुत अच्छी होती है, सुना है ऐसा, जो यहाँ की हरियाली के रूप में झलक भी रही थी। छोटे छोटे कई स्टेशन निकलते रहे। सोचा जरा दरवाजे पर खड़े होकर इस भूमि का दीदार करूं। नारियल, सुपारी और खजूर के पेड़ों का तेज गति से आंखों के सामने से गुजर जाना रोज रोज के एक ही तरह के दृश्यों से बिल्कुल ही जुदा जुदा सा लग रहा था। राजधानी झूमती रही और साथ साथ हम सब मुसाफिर भी। हावड़ा स्टेशन बहुत करीब और करीब और करीब आता गया। ধীরে 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 চলতে কত টাইম লাগবে? এই যে ঢুকে গেল, এখান থেকে এবারে লেফট চলবে না, বেশি 2 কিলোমিটার বাকি আর ঢুকে গেছে কেবিন। না না এখানে নেই, এই ট্রেনে নেই। আমার মন বলছে এই ট্রেনে আছে। দিল্লি থেকে হাওড়া ছাড়ে তো রাজধানী কখন? সন্ধ্যায়। আর ও আমার সকালে উঠে বলছে আই এম ব্যাক।
সকালে मुसाफिरों में हरकत होते ही मैंने महसूस किया कि बस अब मैं आ गया वहाँ আজকে খুব সকালে উঠে जिस धरती पर मैंने जन्म लिया था। সকালে কোনো ট্রেন নেই और लीजिए कुछ ही पलों में थम गई राजधानी। और मेरे बड़े मामा जी का बेटा अजय का भी इंतजार खत्म हुआ। वो चलता रहा और मैं पीछे पीछे वीडियो रिकॉर्ड करता आप लोगों के लिए। हावड़ा स्टेशन में आप अपनी कार प्लेटफॉर्म तक लेकर आ सकते हैं। फिर अजय कैसे नहीं लेकर आता? मुझे तो इन पलों को कैद करना था तो करता रहा। सन 1992 में जब छोटा था तब एक बार आया था इस स्टेशन पर 10-15 मिनट के लिए। ट्रेन पकड़नी थी, किसी की शादी में गया हुआ था। बढ़िया বসে আছি হাওড়া স্টেশন দেখছি निकलते हुए हावड़ा स्टेशन से किधर का दृश्य कैद करूं? इधर का या उधर का? नहीं नहीं, इधर का। अजीब सी खुशी थी मेरे मन में। मैं आ गया अपनी जन्मभूमि पर, बंगाल की वो भूमि जहां मेरी मां पली बड़ी है। হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে পার হবে তো না মানে হোটেলেই খাওয়া দাওয়া করেছে আর কি হ্যাঁ হোটেল রুমেই দিয়ে বাড়ি থেকে কিছু ড্রাই ফ্রুট কিছু নিয়ে বেরো কিছু নেই নিয়ে গিয়ে আমি অত আমার খিদে টিদে লাগে না চা পেলে আর তামাকু তো খালি হয়ে গেল वो जो देखते रहे हैं फिल्मों में, किताबों में, वो हावड़ा का ब्रिज कहाँ है? সামনের দিকে ও। ভিডিওটা শুট করো वो है ब्रिज। হাত বেশি গেলাবে না এবার ঠিক এবার হচ্ছে एहसास कर रहा था उस रोमांच को कि मैं उस चमत्कारी ब्रिज के ऊपर से गंगा नदी को पार कर रहा हूँ, আসতে হবে এখানে অনেক जिस ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं है, হ্যাঁ कोई सपोर्ट नहीं है। দিন আসবে चमत्कार। তোমাকে তো আসতেই হবে এদিকে নাহলে তুমি গেটওয়ে অফ কলকাতা তোমার এইটা আর একটা হচ্ছে হুগলি ব্রিজ তোমার এছাড়া তো কোথাও তুমি যেতে পারবে না এটা হাওড়া ব্রিজের বাড়িতে বলো কিছু রেকর্ড হচ্ছে না, আমি সেগুলো শুনে শুনে তো লিখবো তারপরে তাহলে হাওড়া ব্রিজ সম্বন্ধে পড়াই করতে হবে না আগে বলো হাওড়া ব্রিজটা কত লম্বা, জীবনে বই খুলে দেখিনি আমি এর উপরে হাঁটলে ঠিক পাওয়া যায় যে হিলছে। आगे के बंगाल भ्रमण के लगभग 40 वीडियो दूंगा आप लोगों को एक एक करके। बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी अगर वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।